हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल अमर टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हिंदी की क्लास 2 देखे थे, जिसमें वर्ण विचार, वर्ण क्या, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम स्वर और स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर करिएगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। स्वर। तो वर्ण के प्रकार देखते हैं। वर्ण के प्रकार उच्चारण के आधार पर दो होता है, जिसमें पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो आज हम स्वर को देखेंगे। स्वर स्वतंत्र होता है, बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होती है, जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात व्यंजन को अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है, लेकिन स्वर को अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोला जाता। यह स्वतंत्र होता है अपने आप में। स्वरों की संख्या 11 होती है हिंदी में। देखते हैं ये स्वर कौन कौन से। तो ये है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और ये सभी 11 स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, अर्थात ये छोटा स्वर है। इसकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व मतलब छोटा। आ, ई, उ, री, ये क्या है? छोटा स्वर है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा स्वर। इनकी संख्या 7 होती है, इसमें मात्रा होगी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? बड़ा स्वर है। तो स्वर के बारे में देख लिए। अब देखते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार में देखते हैं, पहला मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसी को बोलते हैं मूल स्वर। पूछा जाता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 होते हैं। ये एक मात्रिक, ये बिना मात्रा का होता है। देखते हैं आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर अर्थात बड़ा स्वर, दो ही मात्रिक, इसमें मात्रा होगा, दो मात्रा, ये 7 होगा। दोनों मिला के 11 स्वर हो गए, 7 4 11। याद रखिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती हैं। अब देखते हैं दूसरा। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। ये वृत्त आकार में खुलते हैं ओंठ से। उदाहरण उ, ओ, मतलब ओंठ से खुलेंगे, वृत्ताकार गोलाकार में होगा। और अवृत्ताकार स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। बोलते समय ओंठ नहीं खोलते हैं, अर्थात ओंठ लिखा गया है, सॉरी, ओंठ नहीं खोलते। इनकी संख्या 7 होती है। देखते हैं कौन कौन से है। आ, ई, री, ए, ऐ। यह है अवृत्ताकार स्वर की संख्या। टोटल 11 हो गए हर में। तो ये देख लिए ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर जो बोलते समय सामने होगा, जैसे ई, ए, ऐ, री, ये सामने हो रहा है। मध्य स्वर, इसी को बोलते हैं उदासीन स्वर, ये अनार है। यह है मध्य स्वर, या बीच में आ, जैसे उच्चारण जो है मध्य में हो रहा है गला के। अब देखते हैं तीसरा नंबर पश्च स्वर। बोलते समय पीछे होगा, गला के नीचे, अर्थात आ, उ, ओ, औ। तो ये क्या है? पीछे हो रहा है, पश्चात। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 हो गया, ओठ के आधार पर 2 हो गया और मात्रा के आधार पर 2 हो गया। ये देख लिए। अब देखते हैं हम तालु के आधार पर। तालु या मुख द्वार के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संवृत्त अर्थात बंद स्वर, अर्ध संवृत्त अर्थात आधा बंद, विवृत्त अर्थात खुला, अर्धवृत्त मतलब आधा खुला। तो इनके देखते हैं संवृत्त, यह इम्पॉर्टेंट है। संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, पूछा जाता है। तो इसमें भी वही संवृत्त अर्थात बंद स्वर जो अंदर होगा बिना खुले, तो ई, उ, ई है ना। और अर्ध संवृत्त आधा बंद, ए, ओ। वृत्त खुला स्वर आ, ये बहुत खुला है, मतलब खुल गए आ। अर्ध आधा खुला, जैसे इसमें ज़्यादा खुलना नहीं पड़ता है, अ, ए, ओ, थोड़ा सा इसमें खुलता है। अब देखते हैं जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजाति मतलब समान जाति के स्वर होंगे, जैसे आ, ई, उ। तो ये क्या है? जोड़ों में रहेगा, आ, ई। ये क्या है? सजातीय, समान स्वर होगा इसमें सजातीय। और विजातीय में अलग अलग होगा, जैसे आ, ए, जोड़ी मिलेगा जो आ का होगा, जैसे आ, ए, ओ, आ, ऐसे टाइप का रहेगा ये। अब देखते हैं अनुनासिक के आधार पर। तो अनुनासिक के आधार पर या अलिजीवा के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं निर्नासिक स्वर। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जो स्वर बिना चंद्र बिंदु के हो, जैसे आ, ई, उ, तो क्या निर्नासिक स्वर है। और अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ऐसे वाला ये देखिए। तो
तो इसमें आ ऐसा लगे रहेगा तो ये अनुनासिक स्वर होगा, और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा रहेगा वो निर्नासिक स्वर होगा। तो आज हमने स्वर व स्वर के प्रकार देखे थे, जिसमें स्वर की संख्या 11 होती है, बिना उच्चारण स्वतंत्र होती है। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर देखे, ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखे, और तालु या मुख के आधार पर देखे, और जाति के आधार पर देखे, और अनुनासिक के आधार पर देखे। तो चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस प्रकार सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।